जाएगा ना 14,056 जिसके ज्यादा होंगे ना, जिसके पास में कम होंगे वो बता देगा कि इसके पास ज्यादा है। ऐसा करना नहीं है, एक समझाने के लिए, कहने बताने के लिए बात कही है। तो ये भागवत कथा, यश भागवता नाम यस्य चरित्र सह श्रीमद् भागवत, तो जिसमें भगवान की कम, भगवान के भक्तों की ज्यादा कथा हो, भगवान के भक्तों के चरित्र को ज्यादा गाया गया हो, उस कथा का नाम है भागवत। श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन में होने वाली कथा है। 7 दिनों में से 7 दिनों में 7 दिनों में से किसी भी दिन पर प्रारंभ होने वाली जो कथा है वह सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ, ये भागवत कथा हमें ज्ञान प्रदान करती है। और क्या प्रदान करती है कि ये भागवत कथा केवल एक ही ज्ञान देती है कि भैया कि मोह निशा जग शोभ निहारा और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यह संसार झूठा है, यह संसार मिथ्या है, इसमें केवल सत्य मेरे भगवान का नाम है, बाकी जो कुछ दिखाई देता सब कुछ झूठा है। इसलिए इस झूठे संसार से मन को हटाइए और झूठे संसार से मन हटा करके मेरे बांके बिहारी जी के चरणों में अपने मन को लगाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। देखो आपको राधे राधे बोलने में थोड़ी सी कंजूसी हो रही है। अगर राधे राधे बोलने में, हाथ उठाने में कंजूसी होगी, मैं सब कुछ सहन कर जाऊं, पर ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बिहारी जी के दर्शन किस किसने किए? वृंदावन जाकर के जिन्होंने दर्शन किए जरा हाथ उठा के बताओ। करीब करीब सब हैं, आपने नहीं किए क्या दद्दू? करिए तो फिर हाथ क्यों ना उठाए रहे? जो हाथ ना उठाए तो टेंशन है जाके भैया मेरे ब्रजमंडल में रह के, मेरे नन्याल में रह के और काके तो बिहारी जी से दूर रह गए हैं। आपने देखा होगा जब बिहारी जी के पर्दा खुलते हैं ना तो सब लोग हाथ उठा देते हैं और एक स्वर बोलते हैं राधे। पता है क्यों कहते हैं? हाथ उठा करके बिहारी जी से कहते हैं सुनो, जैसे ही आप कहते हो ना रा तो बिहारी जी के कान तैयार, और जैसे ही धे कहते हो ना तो बिहारी जी की नजरें उधर ही पहुंच जाती हैं। जो चलना चाहता और तालियों के साथ नाचते गाते हुए चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी होली के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी होली के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम। मगर ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, आज देखो पहला दिन है और पहले दिन से स्वस्ति फैलाओगे तो 7 दिन बाकी हैं। दोनों हाथ उठा के लंबे लंबे, मिलेंगे कुंज बिहारी होली के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी होली के कांवरकारी।
भोर हो श्री यमुना जी में नहाएंगे, भोर हो श्री यमुना जी में नहाएंगे, भोर हो श्री यमुना जी में नहाएंगे, भोर हो श्री यमुना जी में नहाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। होंगे सबके पूरन काम, होंगे सबके पूरन काम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर गारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर गारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर गारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर गारी। गिरि गोवर्धन रूप की दर्शन पाएंगे, गिरि गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, हाय गिरि गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, गिरि गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। अरे परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, आए परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। होकर मानसी गंगा स्नान, कर मानसी गंगा स्नान, रटेंगे राधे राधे श्याम। एक बार और दोनों हाथ उठा के और भाव से तालियों के साथ कह दीजिए, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर गारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर गारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर गारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर श्री बरसाने गाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने गाम की महिमा न्यारी है, ओ श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, ओ महलन की सरकार राधिका प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधिका प्यारी है, ओ महलन की सरकार राधिका प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा रानी है। वो सब मिल बोलो जयकार,
बोले बोलो जयकार, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसी वो भागवत जी जो हमें ज्ञान प्रदान करें कि ये धन संपत्ति हमारी नहीं, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुई है, हमारे अपने कर्म पुण्य के प्रभाव से, और न हमारे पास में कभी रहेगी। जो धन दौलत के अभिमान को दूर करती है, जिस कथा में भगवान की कम भगवान के भक्तों की कथा ज्यादा है, वह भागवत जी स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। कथा आती है भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला पूरी करके गोलोक धाम जाना चाहते हैं। आकाश मंडल में देवतागण खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि सारी दुनिया को मुक्ति प्रदान करने वाले अपने लिए कौन सी मुक्ति का रास्ता अपनाते हैं, हम देखेंगे। प्रेम से बोलो राधे। ऐसा उनके मन में विचार। भगवान ने क्या किया? बहेलिया के तीर को बहाना करके लक्षित करके पांच भौतिक शरीर से अपनी अंतर आत्मा ज्योति को निकाला। अंगुष्ठ भर का वो अंतर आत्मा निकाला और निकाल करके तीन रूपों में परिणित हो गया। शरीर को छोड़ करके आकाश में आकर के तीन रूपों में। एक रूप गोलोक धाम को चला गया, जहां राधा रानी के साथ में विराजते हैं। राधा कौन है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। बहुत लोग कहते हैं साहब भगवान की पत्नी रुक्मिणी बनी। राधा कौन थी? अभी करीब 2 महीने का मैंने ब्रेकअप हो गया। 2 महीने का ब्रेकअप कैसे हो गया कि 28 नवंबर को मेरे पिताजी ने अपना 5 भौतिक शरीर त्यागा। तो उसके कारण से 2 महीने तक की जितनी डेटें थी सब कैंसिल कर दी, परंतु आगे की डेट कैंसिल नहीं कर पाया। तो मैं घर पर रहते हुए और आध्यात्मिक चैनल, शायद आस्था चैनल था, उस पर मैंने देखा एक बेटी, आजकल एक प्रशंसा भी चल गया है, समय को पार करने का एक तरीका निकाल लिया है। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे। समय पार करने का क्या कि माइक दे देते हैं, आपका कोई प्रश्न हो वो प्रश्न करिए, उसका उत्तर हम गलती से देंगे। गलती से फालतू की चर्चाएं नहीं होती। किसी की कोई जिज्ञासा है तो पर्ची लिख करके आपके पास में पहुंचा देगा, आप उसका उत्तर दे दीजिए। परंतु गलती से संवाद बातचीत, तो उसमें मैंने देखा कि एक बेटी माइक पर कह रही है, करीबन 15-16 साल की रही होगी,
वो बेटी कह रही है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां की। जब 16,108 कर लें तो 16,109 भी कर लेते, राधा को भी अपनी पत्नी बना लेते। भगवान की पत्नी रुक्मिणी हो गई, परंतु राधा से शादी क्यों नहीं की? वो तो उनकी प्रेमिका थी, वो तो उनकी प्रेमिका थी। अब मैं ही जानता हूं कि उस समय मुझ पर क्या बीता। इस प्रश्न का उत्तर वो जो माइक के माध्यम से कर रहे थे उनसे वार्ता, वो भी सही ढंग से नहीं समझा पाया कि राधा आखिरकार कौन है। राधा को समझना है तो श्रीमद् देवी भागवत का सहारा आपको लेना पड़ेगा। राधा कोई देवी नहीं है, श्यामचंद्र की कोई प्रेयसी नहीं है। स्वयं श्याम सुंदर ही राधा है और राधा ही श्याम सुंदर का रूप है। और उनके प्रेम को कोई बदनाम न करे, प्रेम को समझाने के लिए मेरा श्याम सुंदर एक रूप से दो रूप में आया है। और कहीं प्रेम बदनाम नहीं हो। ब्रह्मा जी के द्वारा नंद यशोदा की कहिए सामने सम्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा वेदोच्चारण मंत्रों के द्वारा माट के पास भांडीर वन में विवाह संस्कार भी हुआ है। ऐसे नहीं, रुक्मिणी तो मेरे श्याम, अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखे ना तो रुक्मिणी तो मेरे भगवान की दूसरे नंबर की है। अगर विवाहों की बात करें तो राधा रानी से सर्वप्रथम विवाह भांडीर वन में 5 वर्ष की अवस्था में ही मेरे श्याम सुंदर ने किया। परंतु जिस समय रास का वृतांत आएगा ना, 6वें दिन की कथा जब आएगी तो उस समय राधा पर चर्चा करेंगे। परंतु अभी तो चर्चा हम केवल भागवत जी पर कर रहे हैं। तो भगवान ने अपनी अंतर आत्मा निकाली और एक रूप गोलोक धाम में राधा रानी के पास में भेज दिया। दूसरा रूप इस ब्रज 84 कोस धाम में जाकर के समाहित कर दिया। अर्थात ब्रज 84 कोस की जो आप परिक्रमा करने जाते हो वह मेरे श्याम सुंदर का ही स्वरूप हो गया। हर वर्ष श्रावण के महीने में और लौंद के महीने में जाकर के आप 84 कोस की परिक्रमा देते हैं ना, हाँ, वह मेरे श्याम सुंदर का दूसरा विग्रह अंतर ज्योति उसमें समाहित होने के कारण से श्याम सुंदर स्वरूप है। अब तीसरा रूप, तीसरा जो ज्योतिर स्वरूप था, जो भगवान श्याम सुंदर की अंतरात्मा से प्रकट हुआ, जो एक प्रकट होकर के 3 रूप में बदला, उसमें से तीसरा जो रूप है स्वकीयं यद्भवत् तेज तच्चते भागवते दधात् तिरोधा